कितने घर हैं भैया टोटल यहाँ? 8 बना हुआ है, जिसमें 5 पांडव बनाए हुए हैं। विंटर्स के हाथ से बने हुए चीज़ें यहाँ बहुत। बीइंग ट्रेडिशन इज़ नॉट बीइंग आउटडेटेड। जहाँ 18 पुराण जो हमारे लिखे गए हैं हिंदुत्व में, इस जगह जहाँ मेरी फिंगर है यहाँ आपको रेनबो दिखाई देगा। पहला गांव, पहली दुकान को लेके चलते हैं माना विलेज, जो कि है इंडिया का पहला गांव। यकीन मानिए जब हम माना विलेज की तरफ बढ़े तो वहां के व्यूज देखने लायक थे। फाइनली हम लोग पहुंच गए माना विलेज। वहाँ पीछे से हम लोगों ने एंट्री करी थी, जहाँ आपने बोर्ड देखा था। और ये सारे के सारे बादल हैं, पहाड़। सामने अगर आप देखो तो कितने सुंदर थी, 3 पहाड़ हैं एक के बाद एक, और ऊपर पूरे बादल ही बादल है। और इसी को कहा जाता है माना गांव। यहीं से स्टार्ट होता है आगे से, जहाँ से मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ। और लास्ट विलेज ऑफ इंडिया इसको कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज किया और इसको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया की जगह फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। ये अलकनंदा नदी जो यहीं से बहती हुई आ रही है पीछे से, और आगे बद्रीनाथ के लिए जाती है। और बहुत सुंदर पहाड़ हैं यार। और यहीं से माना गांव से ही स्वर्गारोहिणी के लिए रास्ता जाता है, जिसे कहा जाता है कि पांडव स्वर्ग की खोज में यहाँ आए थे। बहुत छोटा सा गांव है यार। कितने घर हैं भैया टोटल यहाँ? कितने घर हैं यहाँ टोटल? हाँ तो पूरे बस्ती हाँ 300। बहुत छोटा सा और बहुत सुंदर सा गांव बना हुआ है। और वहाँ देखो आप, 8 बना हुआ है, जिसमें 5 पांडव बनाए हुए हैं। क्योंकि पांडवों को शायद पूजा भी जाता है गाँव में। ऐसे बेसिकली यहाँ हाथ की कढ़ाई का काम और हाथ से बनी चीज़ें बहुत सारी फेमस हैं, और यहाँ से लेकर जाते हैं लोग। तो देखते हैं, हम भी कुछ खरीदेंगे अगर कुछ समझ में आएगा तो। बहुत ही छोटा सा गांव है। अच्छा, आपको यहाँ पैदल ही घूमना होगा, आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वैसे शोल्डर्स पे लेके जैसे जाते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बट इस गांव की दीवारों पे ना बहुत अच्छा आर्टिस्टिक काम हुआ है। पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई हैं। तो एक अलग ही एक चार्म है गांव का। और यहाँ का ड्रेसिंग सेंस भी अलग है। मतलब अगर मैं यहाँ के कल्चर की ड्रेसिंग सेंस देखूँ, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, तो उनका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग है। अलग तरीके से कपड़े हैं। कोई दिखेगा तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ विंटर्स के हाथ से बने हुए चीज़ें यहाँ बहुत सारी मिलती हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण जी, तो ऐसी बहुत सारी पांडवों की और बद्री विशाल जी की बहुत सारी आर्ट आपको मिल जाएगी, और सब दीवारों पर बना हुआ है। और देखो आप, छोटे छोटे होम स्टेज भी हैं। अगर आप रहना चाहते हो तो होम स्टेज में यहाँ स्टे कर सकते हो 1 दिन 2 दिन। बहुत पुराने टाइम के छोटे छोटे से घर हैं और बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ सरस्वती नदी की तरफ, और हर जगह जहाँ जहाँ आर्ट दिख रही है ना, वहाँ रुक के मन कर रहा है कि एक बार देख के चलो। शिव परिवार पूरी दीवार पे बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। भोलेनाथ, पार्वती जी, पीछे वहाँ गणेश भगवान है और कार्तिकेय जी। तो ये सारा हैंडीक्राफ्ट का काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बीइंग ट्रेडिशन इज नॉट बीइंग आउटडेटेड, इट्स जस्ट अ लाइफस्टाइल दैट नेवर फॉरगेट इट्स रूट्स। छोटे बच्चों के पैरों का बना हुआ है। और ये गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश गुफा ना, जहाँ 18 पुराण जो हमारे लिखे गए हैं हिंदुत्व में, वो सारे के सारे गणेश जी ने लेखक बन के व्यास जी के लिए यही लिखे थे। चलते हैं गणेश गुफा, दर्शन करते हैं। तो इसी गुफा में बैठकर
गणेश जी ने 18 पुराण लिखे थे। और ये गुफाएं परिक्रमा होती है यहाँ, और थोड़ा सा झुक के निकलना पड़ेगा गणेश जी की गुफा में। यहाँ से निकल कर आना होगा। पूरे भारत में माना विलेज ही वो जगह है जहां सरस्वती नदी को पूरे भाव के साथ आप बहते हुए देख सकते हैं। लोगों को सरस्वती माता की पूजा करते हुए देख सकते हैं। और रहस्य की बात यह है कि ये नदी यहीं पर विलुप्त भी हो जाती है और फिर कहीं दिखाई नहीं देती। अगर आप यहाँ बहुत ध्यान से देखोगे ना, जहाँ नीचे पानी है, इस जगह जहाँ मेरी फिंगर है, यहाँ आपको रेनबो दिखाई देगा, ग्रीन, रेड, ब्लू कलर से। बहुत ध्यान से देखोगे अगर आप, तो आपको दिखाई देगा। तो ये रेनबो दिखाई दे रहा है यहाँ पर बना हुआ। ये यहाँ इस जगह जहाँ मेरी फिंगर है, अगर आप यही देखोगे तो यहाँ रेनबो दिखाई देगा। देखो यहाँ से भी अगर आप देखोगे ना, तो आपको रेनबो दिखाई देगा, बिल्कुल अलग बना हुआ है, बिल्कुल पानी के ऊपर। और ये पूरा बना हुआ है, आप देखो ये पूरा रेनबो बना हुआ है, पूरा रेनबो। यही है माया भैया प्रकृति की। जय सरस्वती माता। और ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो ना, ये है भीमशिला, भीम पुल इसे बोलते हैं। जब पांडवों ने वहाँ से उस साइड से इस साइड आना था स्वर्ग रोहिणी जाने के लिए, तो ये पूरी की पूरी शिला भीम ने यहाँ रखी थी पुल बनाने के लिए, और फिर इसे क्रॉस किया गया था। अभी फिलहाल क्योंकि कोई गिरे ना, रिस्क ना हो, तो ऊपर पक्का पुल बना दिया गया है जहाँ आपको लोग दिख रहे हैं। और मैं भी खड़ा होकर सामने से पुल वीडियो बना रहा था। बट ये है एक्चुअल में भीमशिला, जो आपके ठीक सामने स्क्रीन पे है, मेरी फिंगर के ठीक आगे। इसको ही भीम ने रखा था और इसे ही भीम पुल कहा जाता है। वहाँ से माना गांव से यहाँ आने के लिए भीम ने पुल रखा था, और इसको क्रॉस करने के बाद पांडव चले गए थे स्वर्ग रोहिणी की तरफ। थोड़ा सा आगे जाकर द्रौपदी मंदिर है, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तो वहाँ द्रौपदी मंदिर बना। और फिर आगे धीरे धीरे सारे पांडव अपने प्राण त्यागते गए, सिर्फ युधिष्ठिर स्वर्ग के रास्ते पे जा पाए। ये है हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए। पहला गाँव, पहली दुकान। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत एफर्ट लगता है। जय सरस्वती माता। यहीं पर हमारी मानसून केदार सीरीज खत्म होती है। मिलता हूँ आपको एक नई जगह पर। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक थोड़ा सा कमेंट कर देना यार। और अगर और अच्छा लगे और लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच। टाटा।